घर के पड़े हुए वेस्ट खाली ढक्कनों का इस्तेमाल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से अपने घर में खाली वेस्ट पड़े हुए ढक्कन को आप इस्तेमाल करके अपनी हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कुछ साथ में छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह की टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से कड़ी पत्ते को लेकर है। अक्सर सभी लोग कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से नाश्ते के टाइम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। और कड़ी पत्ते को हम किस तरह से सेव करें, तो इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश कड़ी पत्ता। तो इस तरह से आप फ्रेश कड़ी पत्ता ले लीजिए और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते को धो कर के सुखा लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दीजिए और अच्छी तरह से आप चम्मच चलाते हुए उसे जब तक फ्राई करें जब तक कि कड़ी पत्ते से हल्का सा धुआं ना निकल जाए। हमारा कड़ी पत्ते को फ्राई करने का मतलब ये नहीं कि इसका कलर चेंज हो, इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस हल्का सा धुआं इसमें आ जाए, बस उतना ही हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद आप गैस को बंद करके और इसको ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आपको फ्रेश मिलेगा। इसका कलर देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इस तरह से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पपीते को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सब लोग पपीते को खा लेते हैं और ख़ास तौर से इसके छिलक सब लोग फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसके छिलक का इतना अच्छा सा यूनिक इस्तेमाल बताऊँगी। आजकल क्या होता है कि सर्दी के दिनों में हाथ पैर इतने ज़्यादा मुरझा जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और जब हम किचन में काम करते हैं, ख़ास तौर से जब बर्तन धोते हैं, किचन का काम करते हैं, तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इन पे इतना ज़्यादा मैल कुचैल लग जाता है कि हमारे हाथ बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से जब भी आप पपीता काटा करें, उसके छिलक को इस तरह से हाथ के ऊपर रब कर लिया करें। 1-2 मिनट लगता है लेकिन आपका काम इस तरह से आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किलें इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से आटे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब छोटी बच्ची आटा छानती हैं तो उनसे इधर-उधर गिर जाता है जब वो नया-नया काम करना सीखती हैं। तो इस तरह से ग्लास में आटा लेकर के छान लिया करें। ग्लास में या कटोरी में लेकर के इस तरह से आप आटे को छानेंगे तो इधर-उधर नहीं गिरेगा, इससे हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह कॉफ़ी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं तो कॉफ़ी कभी-कभी क्या होता है, इसमें इतनी ज़्यादा एयर चली जाती है, जब हम इसको इस्तेमाल करने के बाद ऐसे रख देते हैं। तो इसमें किस तरह से हम इसको सेव करें, तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है बलून और बलून को मैं इस तरह से काट दूँगी। तो देखिए आपको इसका नीचे वाला पार्ट ही इस्तेमाल करना है। बस आप सिंपल क्या करें कि बलून को कॉफ़ी के बॉक्स के ऊपर इस तरह से आप इसको लगा दें। इससे क्या होगा, इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाएगी और इस तरह से कॉफ़ी नमी नहीं पकड़ती और कॉफ़ी इस तरह से सेफ बनी रहती है। इस तरह की टिप को आप फॉलो करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चश्मे को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि चश्मे पे इतने ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो किस तरह से आप अपने चश्मे को क्लीन करें, तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने शैम्पू। तो सबसे पहले मैं शैम्पू को चश्मे के ऊपर हल्का सा रब कर दूँगी। तो ऊपर नीचे दोनों साइड पे आपको चश्मे के ऊपर इस तरह से इसको रब करना है। इससे क्या होगा, चश्मे के ऊपर जितनी भी लाइन होगी, जितने भी स्क्रैच होंगे, मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। आपका चश्मा बिल्कुल नए की तरह दिखने लगेगा। के बाद जो भी आप घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हल्का-हल्का सा आप इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दीजिए। आपके पास वाइट कलर का टूथपेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो वाइट कलर के टूथपेस्ट से आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपका चश्मा यकीन मानिए इतना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, मिनटों में आपका चश्मा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जितने भी स्क्रैच इसके ऊपर होंगे सब ख़त्म हो जाएँगे। आपको बिल्कुल भी इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी। हल्का-सा मैंने कॉटन का गीला कपड़ा कर लिया है और उससे मैंने देखिए बाद में चश्मे को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको क्लॉथ क्लिप को सेव करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। अक्सर क्या होता
होता है क्लॉथ क्लिप इतने ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन वक्त पे हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाते। अक्सर क्या होता है ये छोटी-छोटी सी चीज़ें वक्त पे बिल्कुल नहीं मिल पाती, इधर-उधर गुम हो जाती हैं। तो इसको सेव करने के लिए आप देख लिए कोई भी आप बेकार रबड़ ले लीजिए। इस तरह से कुकर की जो बेकार रबड़ होती है अक्सर हम उनको फेंक ही देते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से अपनी क्लॉथ क्लिप लगा कर के आप उसको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए जिस जगह पे आप अपने कपड़े सुखाते हैं। तो इस तरह से क्लॉथ क्लिप भी आपके सेफ हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी ये जो कुकर की वेस्ट रबड़ है इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सुई में धागा डालें। अक्सर क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुई में बिल्कुल भी धागा नहीं डाल पाते। आई साइड इतनी ज़्यादा वीक होती है कि बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है सुई में धागा डालना। तो उनको मैं बताऊंगी कि किस तरह से सुई में धागा बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चावल और चावल का एक पीस आप ले लीजिए और उसको आप धागे के ऊपर रब कर दीजिए। इससे क्या होगा आगे की साइड से धागा टाइट हो जाएगा और बिल्कुल सीधा हो जाएगा और जब आप इसको सुई में डालेंगे तो आपका धागा एकदम से सुई में चला जाएगा। तो देखिए एक बार में ही सुई में धागा डालने का बहुत ही आसान तरीका है। जिन लोगों की आई साइड वीक है इस तरीके को आप अपनाइए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए बहुत ही आसानी से सुई में धागा इस तरीके से डल जाता है। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी फ्रेंड और दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से नेल कटर को लेकर है। अक्सर क्या होता है सभी के घर में इस तरह नेल कटर मौजूद होते हैं। नेल कटर को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए तो देखिए यहाँ पर मैंने वैसलीन का इस्तेमाल किया है। वैसलीन को अच्छी तरीके से आप नेल कटर के ऊपर रब कर दीजिए। इससे आपका नेल कटर बहुत लंबे समय तक सही बना रहेगा और जो इसके ऊपर जंग होगा तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और देखिए आप नेल कटर का जो आगे वाला पार्ट है उसको भी शार्प कर लीजिए। उसके लिए आप ले लीजिए एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल को आप मोड़ करके इसका ये जो पार्ट होता है आगे वाला उसको आप रब कर दीजिए। तो अच्छी तरीके से 1-2 मिनट के लिए आप रब करेंगे तो आपके नेल कटर का ये जो आगे वाला पार्ट होगा बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मिनटों में आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सिंक को लेकर है। अक्सर क्या होता है सिंक इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाती है जब हम इसमें बर्तन वॉश करते हैं। तो इसके लिए देखिए इसको भी क्लीन किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है खाने वाला मीठा सोडा और साथ में मैंने नींबू का रस इसके ऊपर डाल दिया है। तो आधा नींबू का रस आप डाल दीजिए और इसी नींबू से आप इसको अच्छी तरीके से रब करिए। तो इस तरह से आप 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी सिंक बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और जो इसका ये जो पानी आपका जब इसको आप धोएंगे इसका पानी जब पाइप में जाएगा तो जितने भी कीड़े होंगे या जितनी भी गंदी स्मेल होगी पाइप के अंदर तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से अपने सिंक को आप वॉश कर लिया करें तो बिल्कुल क्लीन भी हो जाता है और साथ में आपकी नाली भी इस तरह से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम चाय की पत्ती को इस तरह बॉक्स में डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बारीक वाले पार्ट होता है चाय की पत्ती का वो सब नीचे रह जाता है और जब हम लास्ट में चाय बनाते हैं जब पत्ती ख़त्म होने को होती है तो ये जो बारीक पत्ती है तो चाय के साथ हमारे कप में भी आती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी आप पत्ती डिब्बे में रखें तो इस तरह से छान करके उसके बाद ही आप इसको किसी भी डिब्बे में रख लिया करें। और इसका ये जो आपका ये बारीक वाला ये पार्ट बचेगा इसे भिगो करके आप अपने बाल भी धो सकते हैं इससे और इसको इसके पानी को आप भिगो करके अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आप वेस्ट ना करें। ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाएगा, आपके पौधों में भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपके सिर के बाल धोने में भी ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पॉलीथीन को लेकर है। अक्सर क्या होता है इस तरह की पॉलीथीन हम इस तरह से ही वेस्ट कर देते हैं। इनको भी रख लिया करिए, बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग सफ़र में जाते हैं या कहीं पर भी हमें कहीं पर भी जाना पड़ जाता है तो हम अपने साथ टूथब्रश को साथ ले जाते हैं। तो टूथब्रश को हम किस तरह से साथ ले जाएं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करूँगी। इस पॉलीथीन को मैं इस तरह से 3-4 पार्ट में इस पर कट लगा लूँगी। चाकू को हल्का सा गर्म करके और इस तरह से इसमें कट लगा लीजिए। तो इस पॉलीथीन के देखिए अलग अलग पार्ट बन गए हैं। अब मैं इस अलग अलग पार्ट में इस तरह से ब्रश
ब्रश रख दूँगी और जब भी मैं कहीं पर भी जाऊँगी तो इस तरह से अपने बैग में रख कर के ब्रश को आसानी से ले जा सकती हूँ। इससे क्या होगा, ब्रश हमें एक ही जगह पे बहुत आसानी से मिल जाएँगे, इधर-उधर बैग में ब्रश नहीं लगेंगे और सामान में इस तरह से हमारे ब्रश लग कर के क्योंकि ख़राब भी हो जाते हैं तो वो भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप टूथब्रश को रख कर के आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसको बैग में रख लूँगी और बैग में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो किया करिए, अपने काम को आसान बनाया करिए। बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी इस तरह के काम को करने में। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो अगली टिप भी मैं बताऊँगी आपको सफ़र में किस तरह से हम अपने जूतों को ले जा सकते हैं जिससे हमारे जूते ख़राब भी ना हो और हमारे कपड़े भी इस तरह से ख़राब ना हो। तो कपड़ों के साथ ही रख कर के हम जूतों को बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें कहीं पार्टी में जाना होता है या सफ़र में कहीं पर भी जाना होता है तो हम अपने साथ 1-2 जोड़ी जूते की ज़रूर लेकर के जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से सॉक्स पहना करके बहुत आसानी से अपने बैग में हम इसको रख सकते हैं। इससे हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, बैग में जितना भी सामान होगा वो सब भी ख़राब नहीं होगा और इस तरह से जूते भी सेफ़ बने रहेंगे। जूते पे अगर वर्क हो या कोई भी हमारे नए जूते हों तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको पैक कर दिया है और इस तरह से पुरानी जो सॉक्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पुराने ढक्कन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, घर में इतने ज़्यादा कंटेनर के पुराने ढक्कन होते हैं या किसी भी खाली बॉक्स के इतने ज़्यादा ढक्कन हो जाते हैं, वेस्ट पड़े रहते हैं, तो उसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आप एक ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन के ऊपर इस तरह से आप चाकू से छेद कर लीजिए। तो आपको पूरे ढक्कन के ऊपर इस तरह से छेद कर लेने हैं। चाकू को गर्म करके बहुत आसानी से ढक्कन में इस तरह से छेद हो जाएंगे। बहुत सारे आपको इस तरह से जाली की तरह छेद बना लेने हैं। तो देखिए मैं चाकू को गर्म करके इस तरह से जाली की तरह छेद बना लूँगी और उसके बाद आपको मैं बताऊँगी कि किस चीज़ का हमें इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो देखिए पूरी जगह पे मैंने इस तरह से एक तरह से जाली बना ली है इस ढक्कन के ऊपर। तो आप खुद देखिए कि इस तरह से हमें जाली की तरह इसको बना लेना है और उसके बाद देखिए हमारे सॉस का ये जो पैकेट होता है, खाली हो जाते हैं बहुत सारे सॉस के पैकेट, तो उसका हम ढक्कन ले लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास सॉस का पैकेट का ढक्कन ना हो तो जो खाली टूथपेस्ट की ट्यूब होती है उसका ढक्कन आप इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर ग्लू गन से मैंने इसको लगा दिया है। तो ग्लू गन की मदद से आप तीनों ढक्कन को इसके ऊपर लगा दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको तैयार करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं ग्लू गन लगा करके तीनों ढक्कन को लगा दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से ये चिपक जाता है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक से भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा आपके पास साबुनदानी बनकर के तैयार हो गई है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी साबुनदानी बनकर के तैयार हो गई है। तो साबुन रखने में इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी हज़ारों रुपए की बचत करिए। तो इस तरह से आप घर में छोटे-छोटे से जुगाड़ कर लिया करें, बहुत ईज़ी होते हैं और साथ में आपकी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में इसको शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।